ये सिविल आसन देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं थाना कोतवाली के सामने और गेटिंग्स आप देख रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि फिर L&T का पीला पंजा जो है फिर चला है। और बिल्कुल सब्जी मंडी के जस्ट सामने इन्होंने एक बड़ा खड्डा खोद करके और अब यहाँ चैम्बर डालने का काम जो है वो सीवरेज वाले करेंगे। समझ ये नहीं आता कि एक तो बिना पूर्व में सूचना दिए ये लोग जहाँ चाहें वहाँ काम कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि इसी तरह के गड्ढे खोद करके उनमें अपने चैम्बर डाल करके और उसको यथास्थिति इन लोगों ने छोड़ दिया। कोई पेच वर्क नहीं या कोई काम नहीं करते हैं और बस अव्यवस्थाएं करके और ये लोग चले जाते हैं। आप ये देखिए कोतवाली के सामने जो है मिट्टी का यहाँ ढेर लगा हुआ था, इसको भी ये आराम से लीपा पोती करके और यहाँ से रवाना हो गए। और इसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले फिर एक गड्ढा इन लोगों ने किया था जो आपको सामने नज़र आ रहा है। यहाँ भी मिट्टी का अब ऊंचा टीला लग गया और सड़कें तोड़ ताड़ करके क्षतिग्रस्त करके और ये यहाँ से रवाना हो गए। अभी जब मैंने इस बारे में मालूमात की तो ये लोग बता रहे थे साहब अभी यहाँ चैम्बर बनेगा और यहाँ से फिर आगे देवी स्टोर चौरा की तरफ फिर एक चैम्बर बनाया जाएगा, उसके बाद में फिर एक चैम्बर बनाया जाएगा और इसी तरह जो है गड्ढे खोद करके और चैम्बर डालने का जो काम है वो चल रहा है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है ये शहर जो है ना खून के आंसू रो रहा है। यहाँ की जो लोग हैं ना, यहाँ की पब्लिक जो है वो इतनी परेशान हो चुकी है इन लोगों से कि इनका कोई सिस्टम, इनकी कोई प्लानिंग जो है वो लोगों की समझ में नहीं आ रही। और मैं तो ताज्जुब ये करता हूँ कि प्रशासन के खुद के समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन क्या करे। आज जब समीक्षा बैठक थी तो वहाँ भी L&T वाला कोई बंदा वहाँ नहीं पहुँचा, रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो वहाँ जवाब दे सके प्रशासन को कि आखिर आप कर किस सिस्टम के साथ में काम रहे हो। जहाँ चाहो आपने खड्डा खोद दिया, पेच वर्क करना नहीं करना, लोग किस तरह इन गड्ढों में गिर रहे हैं, किस तरह ये सड़कें बैठ रही हैं, इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। बस ये लोग अनाधुंध जो है ना बिना सोचे समझे अपने कामों को किए जा रहे हैं। और सबसे व्यस्त रोड है ये, आपको मैं बता दूं, हॉस्पिटल को भी ये कनेक्ट करता है, मुख्य बाज़ार को भी ये कनेक्ट करता है। और बस लगा दिए बैरिकेटिंग और दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगा करके और रेत का जो बड़ा ढेर है ना वो लगा दिया यहाँ आराम से। अब यहाँ दुकानदारों को भी परेशानी है, सबको परेशानी होगी, लेकिन रास्ता दोनों तरफ से बंद कर दिया। 2 घंटे के अंदर अंदर हम इसको ठीक कर देंगे। शर्म आने वाली बात यह है कि अब से पहले आपने कितने ठीक किए जो अब इसको करोगे आप। अब से पहले भी तो आपने कभी ठीक नहीं किए। अब से पहले के भी जो तुम्हारे पुराने पाप है ना वो साफ नज़र आ रहे हैं। शहर की सड़कों पर आप लोगों के जो किए हुए कर्म है ना वो अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं कि आपने इन अब से पहले भी इनको ठीक नहीं किया। ना टाइम पे आपने पेच वर्क किया, ना टाइम पे आपने इन सड़कों को और नालियों को सुधारा और बस आप अपना काम किए जा रहे हो। लेकिन जनता की 1% भी आप ये नहीं सुन रहे कि जहाँ जहाँ हमने पहले खड्डे खोदे हैं, जहाँ जहाँ हमने पहले सड़कें तोड़ी हैं, उनमें से कितनों को हमने ठीक कर दिया। आजकल फ़ोन उठाना करना इन लोगों ने बंद कर दिया, ना किसी प्रकार का कोई इनकी जवाबदेही तय होती है और बस ये जो काम है ना वो इसी तरह चल रही है और कोई सुनने वाला या कहने वाला इनसे नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितना कहे पब्लिक। आज 2 साल 3 साल 4 साल हो गए लोगों को रोते रोते कि साहब हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं सीवरेज के इन कामों से, लेकिन अव्यवस्थाओं का जो आलम है ना वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिम्मेदारी ये लोग लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बस इतना ही है कि हाँ आश्वासन मिल जाता है, एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में ठीक कर देंगे, जबकि हमारे पास में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब इन लोगों ने सिर्फ ये किया है और उसके बाद में ये तीसरी कर ली और ना कोई सूचना दी और ना इसको लेकर के ये कोई व्यवस्था करते हैं। आपको मैं बताऊँ, देखो थाने के सामने ये जो जगह है आपके नज़र आ रही होगी कैमरे पर जहाँ बैरिकेटिंग लगाई है इन्होंने, ये भी एक इन्हीं के द्वारा खोदा गया गड्ढा था उस समय और फिर इसको आराम से रपेट दिया और है ना। एक अब आपको सामने नज़र आ रहा होगा कोतवाली के जस्ट सामने, ये भी अभी 3-4 दिन पहले ही इन लोगों ने खोदा है। पूरे शहर में आपको यही सूरत हाल देखने को मिलेगा, जहाँ इनकी मर्जी होगी वहाँ ये खोद देते हैं। बस चैम्बर का काम करना है, ये काम करना है, लेकिन इनको सुधारना कैसे है इसको लेकर के इन लोगों के पास में कोई जवाब नहीं है सिवाय आश्वासन के। ये देखिए आप, ये अभी 2-3 दिन पहले ही किया है इसको, इससे पहले का जो हाल है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। पब्लिक को खूब पता है, गंगापुर के हर व्यक्ति को, हर बाशिंदे को ये पता है कि इस समय क्या हालत हो रही है यहाँ पर। ये कंडीशन है, दिन भर धूल उड़ती है इस शहर में और गाड़ी चलाना तो दूर की बात है सर, लोग पैदल नहीं निकल सकते। ये कंडीशन हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि अब कैसे काम चलेगा। रास्ता इन्होंने अचानक बंद कर दिया बैरिकेटिंग लगा करके। अब लोगों को समस्या हो रही है कि कहाँ होकर के निकलें, क्योंकि पहले किसी को इस बारे में कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। आज जब मैंने अभी सवाल जवाब किए एसडी
वालों को, और एडीएम साहब और हम इनकी बैठक लेंगे और इनसे पूछेंगे कि आप लोग कर क्या रहे हैं। बाकी जो ये लोग कर रहे हैं ना सर, वो सबको नज़र आ रहा है, जो कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। और इनकी कार्यस्थानी, इनकी जो वो है ना कार्रवाई, उसका खामियाजा इस शहर के लोगों को भोगना पड़ रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरा तो निवेदन ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी, और अब कहीं ना कहीं जनता को भी इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि अगर आप ठीक नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको खोदने का कोई अधिकार नहीं है, आप नहीं खोद सकते। और ये बात खुल करके लोगों को कहनी पड़ेगी कि साहब अगर आप ठीक नहीं कर सकते ना, तो कम से कम जो है उनको तो मत बिगाड़ो, क्योंकि कोई पता नहीं है कब ये सड़कें ठीक होंगी, कब ये पेचवर्क होगा, कब ये लोग इस गड्ढे को रपेटेंगे। ये कंडीशन है। हमको रात में कर दो, बोले साहब रात में इसलिए नहीं कर सकते कि एक अंडरग्राउंड 11 kV की लाइन जो है वो, और इसलिए हमको दिन में ही करना पड़ रहा है ताकि कोई समस्या ना है। लेकिन वही है कि अब इनको इनकी समस्याओं से मतलब है, पब्लिक की समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो फिलहाल अपडेट यही है कि नेहरू गार्डन वाला जो सड़क मार्ग है वो बंद है साहब, वो बंद है। अब आप कहाँ से जाते हो, कैसे जाते हो, वो आपकी समस्या है।